आशीष लेकर वचन और वरदान प्राप्त करके सीधा द्वारका नहीं चले गए, उपमन्यु के पास गए कहने के लिए, क्योंकि किसने मार्गदर्शन किया था? उपमन्यु ऋषि ने मार्गदर्शन किया था। इसलिए कृष्ण के पास से बहुत कुछ एकत्र करके सिद्धा करने चले गए, उपमन्यु के पास गए और उपमन्यु ऋषि को कहा कि हे भगवान, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, वैसे ही मैंने तप साधना अनुष्ठान की, इसलिए मुझे बहुत कुछ मिला है। तब उपमन्यु जी प्रसन्न होकर कहते, हे तात, हे श्री कृष्ण, आप धन्य हैं। जो जो भगवान शिव और पार्वती ने आपको वचन दिया है, जो आपको वरदान मिले हैं, उनका संपूर्ण सुख भोग करिए। और उपमन्यु ने ऐसा नहीं कहा कि जो सुख भोग देगा है उसको सुख का त्याग कर दीजिए, भोग का त्याग कर दीजिए, सभी भार्या का त्याग कर दिए, ऐसा नहीं कहा। उपमन्यु ने कहा जो भगवान के पास से प्रसाद में आपको मिला है उसका उपभोग करें और सुख भोगिए आप। ये उपमन्यु ने गाया, हे तात, हे कृष्ण, तुमसे जो शिव जी से मिला है, शिव भक्ति से मिला है और शिव का स्मरण करते करते, महादेव को याद करते करते उनका सुख भोगिए और जीवन में आनंद करिए। क्या ऋषि ने कहा, देखो तो सही, कृष्ण को ऐसा नहीं कहा कि जो मिला सब छोड़कर भाग जाओ, नहीं नहीं, जो मिला है उसमें सुख पानिए आप। उपमन्यु बोले, हे तात, स्मरण नित्यम शंकरम, शंकर के पास, शंकर के स्मरण से जो कुछ मिला है, महादेव को याद करते करते उसका सुख भोग करे। त्वं गच्छ कृष्ण सुगृहं सुखी, अपने घर जाकर सुखी रहो, अपने जाकर सुख भोग करें और भगवान ने जो दिया है उसमें आनंद मानिए और भविष्य को आप उज्जवल बनाइए। भविष्यसि सदा तात शिव भक्त गणाग्रणी। कितनी सुंदर बात करे, जितने मेरे भक्त हैं, जितने मेरे भक्त हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं, इसमें कहा शिव भक्त अग्रगण्य रहोगे, शिव भक्त गणाग्रणी। जितने महादेव के भक्त, उपमन्यु ने कहा कि शिव भक्तों में आप कीर्ति रहेगी और जितने महादेव के भक्त हैं इनमें कृष्ण हमारे लिए गौरव है। द्वारकाधीश कृष्ण महादेव के भक्तों में अग्रगण्य शिव भक्त हैं। एक कृष्ण जी, बाद में एक विचारधारा अलग हुई कि कृष्ण को मानने वाले शिव जी का नाम नहीं सुनते, वो तो एक प्रवचनकारों के कुछ पता नहीं क्या हुआ। और बाद में उपमन्यु ऋषि ने कहा, हे मुनि, मैं अब घर जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान कृष्ण जी उपमन्यु ऋषि का आशीर्वाद लेकर कहां पधारे? द्वारका पधारे, जहां उसका गृह था, जहां उनका निवास स्थान था। मुनि को प्रणाम करते हुए, बार बार वंदना करते हुए, कृष्ण उनको प्रणाम करते हुए, शिव जी का स्मरण करते करते भगवान द्वारकाधीश द्वारका ही पधारे। इत्युक्तम स्मरमसकृत्यं वासुदेवो मुनीश्वरं। वासुदेव भगवान कृष्ण मुनीश्वर को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, मन से शिव जी का स्मरण करते हुए, क्योंकि कहां से मिला? शिव जी के पास तो मिला है ना, इसलिए शिव जी का स्मरण करते करते उपमन्यु को प्रणाम करने के बाद कहां चले? द्वारका की ओर। न सासं स्मरण मनसा संस्मरण केशवो द्वारिकां पयो, केशवो द्वारिकां पयो। भगवान केशव, भगवान कृष्ण जी कहाँ गए? द्वारका पधारे और कृष्ण भगवान ने बहुत सुख भोग भगवान शिव जी के प्रसाद रूप में, और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी कृतार्थ होकर अजय हुए, कहीं द्वारकाधीश का पराजय नहीं हुआ। और अब सनत कुमारों ने भगवान व्यास जी को एक कथा कही। कथा का क्रम रहता है ना, कथा सूत पुराण जी शौनक आदि महात्माओं को कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, और नंदिकेश्वर भगवान शिव के मुख से सुन रहे हैं, और स्वयं सनत कुमार भगवान वेद व्यास जी को कह रहे हैं। इसलिए सनत कुमारों ने कहा, भगवान व्यास जी एवं कृष्ण समाराध्य, भगवान शिव जी का आराधन करते हुए
शंकरम लोक शंकरम कृतार्थ हम। सुख भोग और शांति का सब कुछ लेकर द्वारकाधीश उसके निवास स्थान पर द्वारका पधारे।